इधर दिल्ली छतरपुर में लक्ष्मी एनजीओ ने फैशन फॉर अ कॉज 2025 का 15वां संस्करण दधान मील के साथ मिलकर आयोजित किया। बताते आपको चले कि देश के बड़े डिजाइनर शांतनु, निखिल, वरुण बहल और जेजे वलाया ने इस इवेंट में हिस्सा लिया और कार्यक्रम का मकसद दिल्ली एनसीआर के 300 स्ट्रीट बच्चों को शिक्षा, देखभाल और बेहतर जिंदगी प्रदान करना है। साथ साथ बताते आपको ये भी चले कि लक्ष्मी एनजीओ अब तक 10 लाख से ज्यादा लोगों की मदद कर चुका है। वहीं 4000 से अधिक बच्चों को स्कूल भेज चुका है। साथ ही साथ 11,000 प्लस महिलाओं को शिक्षा और स्किल प्रोग्राम देकर सशक्त बना चुका है। वहीं एनजीओ की संस्थापक राशि आनंद ने कहा है कि ये सिर्फ फैशन शो नहीं है बल्कि उम्मीद और बदलाव की मुहिम है। दधान मील के डायरेक्टर गुंजन जैन ने बताया है कि दधान मील का हमेशा मानना रहा है कि कोई भी स्थान तभी सार्थक बनता है जब वो वाणिज्य से आगे बढ़कर मूल्य पैदा करे। लक्ष्मी के फैशन फॉर द कॉज का समर्थन करना हमारे लिए उस समुदाय को लौटाने का तरीका है जो कि हमारे चारों ओर है। ये बच्चे अवसर, सम्मान और एक मंच के हकदार हैं और हमें गर्व है कि हमारी जगह उनकी आवाज को और भी बुलंद करने में मदद मिल रही है। हम कई सालों से इस कॉज़ के साथ जुड़े हैं और हमें लगता है कि सही मायने में डिफ़रेंस क्रिएट करा जा रहा है और हम आगे भी जुड़े रहना चाहेंगे। हमारे फ़ैशन इंडस्ट्री के कई प्रोमिनेंट नाम इस कॉज़ से जुड़े हुए हैं। आज बहुत सारे डिज़ाइनर्स ने और बहुत सारे लोगों ने अच्छी-अच्छी फ़ील्ड से जो हैं, उन्होंने इस कॉज़ को सपोर्ट करा है एंड आई थिंक धीरे-धीरे ऐसे ही करके कम्युनिटी जो बिल्ड हो रही है और बच्चों के ऊपर जो इम्पैक्ट क्रिएट करा जा रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट एफ़र्ट है फ्रॉम लक्ष्यम ओवर दीज़ ईयर्स एंड आई थिंक 15 ईयर्स में जो उन्होंने इम्पैक्ट हुआ है आज, आप खुद जाके देख सकते हैं बस्ती में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस दिखता है। जैसे कि उन्होंने बताया कि बच्चे जो छोटे थे अब बड़े हो गए, पढ़ाई कर रहे हैं, कई जगह इनरोल्ड हैं, वो बहुत मेजर एक चेंज है। तो ऐसे कई लोगों को जुड़ना चाहिए इस चीज़ से। तो लक्ष्यम बेसिकली एक एनजीओ है जो कि बच्चों के साथ और औरतों के साथ काम करता है। हम लोग पूरे इंडिया में काम करते हैं, जो बच्चे स्ट्रीट में रहते हैं उनके एजुकेशन के लिए और साथ साथ वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं। और इसमें जो हमारा ये इनिशिएटिव है फैशन फॉर अ कॉज, ये पिछले 15 सालों से चल रहा है, जिसमें कि इंडिया के सारे डिज़ाइनर्स यहाँ पर आते हैं, बड़े बड़े हस्ती यहाँ पर आते हैं और उनके साथ ये सारा शो होता है। एंड इस बार अगर आप थीम देखेंगे तो पूरा जो शो है वो कतरन से बना हुआ है। तो सारे डिज़ाइनर्स ने ये कतरन हमें दिए, ट्रक भर भर के कतरन हमारे पास आए और उस कतरन से हमने सारा कुछ बनाया। सो फ्रॉम डेकोरेशन टू द कॉस्ट्यूम्स एवरीथिंग हैज़ बीन डन। और ये जो हमारा शो हुआ है वो आज धानबिल में हुआ है, जो कि पिछले 3 साल से धानबिल में हो रहा है। सो जितने भी लोग उनके टीचर्स हैं वो सारे अगेन वॉलंटियर्स हैं। तो जितने भी ये वॉलंटियर्स हैं वो लोग आके बच्चों को डांस सिखाते हैं, गाना सिखाते हैं और उस हिसाब से वो आज बच्चों ने परफॉर्मेंस किया। उनका रैंप वॉक प्रैक्टिस चल रहा है। देयर इज अ यूनिवर्सिटी कॉल्ड वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन। उनके 30 बच्चे हमारे साथ इंटर्नशिप कर रहे हैं और उन 30 बच्चों ने पिछले 1 महीने में बच्चों के साथ पूरा वर्क करा। चाहे उनका रैंप वॉक था, चाहे उनका कॉस्ट्यूम था, चाहे उनका ये इंस्टॉलेशन आप देखेंगे सारा कुछ कतरन से बना हुआ है। सो आई थिंक द 30 किड्स फ्रॉम वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन हैज आल्सो पुट अप लॉट ऑफ एफर्ट फ्रॉम दैट। मेरा नाम पूनम आनंद है। मैं लक्ष्यम की चेयरपर्सन हूँ। जैसा कि आपने पूछा कि मकसद क्या है, 15 साल पहले लक्ष्यम की शुरुआत हुई थी और हम लोगों ने तब से ये फैशन फॉर कॉज की शुरुआत की है। हमारा मकसद ये है कि जो समाज से अलग हैं, उनको समाज के साथ जोड़ पाना, उनकी जो लाइवलीहुड है उसको थोड़ा ऊपर लाना। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि हम बिल्कुल बराबर कर लेंगे, लेकिन जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें नहीं देखी है, उनकी लाइफ़स्टाइल में थोड़ी चेंजेस, वो हेल्थ है, अवेयरनेस है। क्योंकि आप देखेंगे समाज के उस वर्ग के लोग जो हैं, वो थोड़े लापरवाह होते हैं अपने स्वास्थ्य को लेके, अपने खाने को लेके, अपने पढ़ाई को लेके। तो एक अवेयरनेस लाना और उनकी ज़िंदगी को लाना। और ये फैशन फॉर कॉज जो है, आज से 15 साल पहले जो बच्चे स्टेज में आने से डरते थे, लोगों से मिलने से डरते थे, आज दिल्ली शहर के समाज के जितने भी गणमान्य लोग हैं, बड़े-बड़े डिज़ाइनर्स आप देख रहे हो, उनके बीच जब आते हैं, तो उनमें जो कॉन्फिडेंस है, वो सारी चीज़ों में और उनकी ज़िंदगी में जो बदलाव आया है, वो बदलाव लाना ही हम लोगों का मेन मकसद है कि वो समाज में और ऊपर आ पाएँ।